गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आज के क्लास में वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर एंड उसका वर्किंग। आज हमारा लेक्चर 4 है कंपाइलर सीरीज का। आई होप आप नोट्स लिखने के लिए बैठे होंगे, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द जीटीयू में ये टॉपिक 7 मार्क्स में आता है। बहुत पूरा लिखा है। ये टॉपिक 7 मार्क्स में ऐसे का ऐसा पूछ लिया जाता है विद द डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो आज कंपाइलर डिजाइन का लेक्चर 4 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग नोट्स लेके बैठे। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर से स्टार्ट करेंगे। प्री प्रोसेसर हमको हाई लेवल लैंग्वेज को प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा, इतना हमको पता है। अब वो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज विल बिकम इनपुट फॉर लेक्सिकल एनालाइजर। अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या है? लेक्सिकल एनालाइजर है हमारा एनालिसिस फेज का फर्स्ट फेज। लेक्सिकल एनालाइजर में जो हमारा कोड होगा, सोर्स कोड प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, उसको तोड़ा जाएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा एंड दोज टुकड़े विल बी नोन एज टोकन्स। अब उन टोकन्स को फीड किया जाएगा। फीड मतलब वो इनपुट बन जाएंगे सिंटैक्स एनालाइजर के लिए। सिंटैक्स एनालाइजर चेक करेगा कि क्या हमारा सिंटैक्स सही है कि नहीं। जो हम स्ट्रीम ऑफ टोकन्स दे रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सीक्वेंस ऑफ टोकन सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। अब वो चेक कैसे करेगा? अब वो चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर ये बनाएगा एक पार्स ट्री या फिर सिंटैक्स ट्री। ये ट्री इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोड। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऊप्स जाके पढ़िए। Then this parse tree will be the input for semantic analyzer. Semantic analyzer will check the semantic correctness of the code. Semantic correctness of the code मैं आपको आगे जाके ही समझा पाऊंगा, क्योंकि ये कुछ चीजें जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे टिकी हुई है। अभी अगर मैं आपको कुछ बोल दूंगा एंड फिर वहां जाके कुछ बोलूंगा तो दोनों मिक्स हो जाएगा, जो आपके लिए गलत हो जाएगा। सिमेंटिक एनालाइजर करता क्या है मैं ये बता देता हूँ। सिमेंटिक एनालाइजर हमारा पार्स ट्री है, उसको वेरीफाई करता है कि वो पार्स ट्री वैलिड बना है कि नहीं। जैसे कि हमने जो वेरिएबल्स है उनको फ्लोट में डिफाइन किया है एंड हमारा जो पार्स ट्री हमको सिंटैक्स एनालाइजर ने बना के दिया, उसमें ना फ्लोट का जिक्र है ना इंटीजर का जिक्र है, बस ऐसे ही दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल x plus y, z is equal to x plus y इंटू, यहाँ पे इंटू तो नहीं, स्टार 60 लिख देते हैं। अब ये 60 फ्लोट में है कि इंटीजर में है, ये हमने कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा, या फिर ये z की वैल्यू को हमने डिफाइन किया होगा कि z की वैल्यू इंटीजर में लेनी है कि फ्लोट में लेनी है। तो सिंटैक्स ट्री हमारा गलत बन सकता है, पर हमने सिमेंटिक फेज इसलिए दिया है जिससे कि हम सिमेंटिक करेक्टनेस को इस तरीके से चेक कर सके। आई होप मैंने आपको सिमेंटिक करेक्टनेस समझा दिया होगा। सिमेंटिक एनालाइजर विल जनरेट अ सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री विच विल बी द इनपुट फॉर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, या फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर करता क्या है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर हमारा जो पार्स ट्री आया उसको उठाएगा एंड उसको सिंपलेस्ट वे में लिखने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारा जो कंपाइलेशन टाइम है वो कम हो सके।
इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एक ऐसा इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करेगा जो कि बहुत इजी टू पास होगा, बहुत इजी टू प्रोसेस होगा। इसमें बहुत ज़्यादा ही जो वो है प्रख्यात, वो है 3 एड्रेस कोड। एंड 3 एड्रेस कोड का जो इनपुट है वो दिया जाएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन को। ना कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम क्या है? 3 एड्रेस कोड जिसको हमने सिंपलर वे में लिख दिया है, अब कोड ऑप्टिमाइजेशन उसमें भी जाके ताकाचाकी करेगा, काट कूट करेगा। मतलब इट विल कन्वर्ट कोड इनटू लेस लाइन ऑफ कोड्स, कोड को वो छोटा कर देगा, देन कोड को मोर एफिशिएंट बनाएगा। जहां पे ए स्क्वायर लिखा होगा, मतलब हमने फंक्शन यूज किया होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ए स्टार ए में। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, राइट? एंड जो बेफालतू के कोड हैं या रिपीटेड लाइंस ऑफ कोड है उसको रिमूव कर देगा। ऐसे काम करके ये हमारे कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा, एफिशिएंट बना देगा, जो इस प्रोसेस को और फास्ट बना दे। टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा? हाँ, इस जो हमने ऑप्टिमाइज कोड दिया उसको लिटरली एक्चुअल असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द मशीन। अब जो पहले 4 लेयर हैं, फर्स्ट 4 लेयर्स आर मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी तरीके से मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको अगर किसी भी सिस्टम के लिए कंपाइलर बनाना है तो ऊपर के 4 जो फेज हैं वो तो सेम ही रहेंगे। फर्स्ट 4 फेज आर ऑलवेज सेम, लास्ट के 2 फेज वो मशीन डिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट एंड ये जो 4 हैं ये आते हैं हमारे एनालिसिस फेज में एंड ये आता है सिमेंटिक फेज में। कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन डिपेंड्स ऑन द मशीन, कि मशीन की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, मशीन की पावर क्या है, मशीन की रैम की स्पीड क्या है। इन शॉर्ट मशीन की स्पीड पे ये दोनों डिपेंडेंट है, इसलिए इन 2 फेज को बोला जाता है मशीन डिपेंडेंट फेज। अब सारे फेज को इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं एंड इस वीडियो को 8 मिनट हो चुके हैं, मुझे 20 मिनट का नहीं बनाना है, तो अब हम थोड़ा सा क्विक जाएंगे। लेक्सिकल एनालिसिस या फिर लेक्सिकल एनालाइजर कन्वर्ट्स ब्रेक कोड इनटू टोकन। अब टोकन क्या होता है? टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है जो वर्क करता है कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल कीवर्ड, आइडेंटिफायर। अब लेक्सिकल एनालिसिस का काम क्या है? इंडिविजुअल टोकन या इनवैलिड टोकन जो होते हैं उनको पकड़ना एंड एरर जनरेट करना, व्हाइट स्पेस को रिमूव करना। टोकनाइजेशन किस तरीके से होता है? मैंने बोला कि जो कोड है वो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में टूटता है, तो वो टोकनाइजेशन होता किस चीज की हेल्प से? तो लेक्स एंड फ्लेक्स नाम के 2 हमारे टूल्स हैं, इनकी हेल्प से ये काम होता है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, int x इज इक्वल टू 5, तो ये बन जाता है int x इज इक्वल टू 5 एंड सेमीकोलन। सब अलग अलग हो जाता है। सिंटैक्स एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर का काम क्या है? सिंटैक्स एनालाइजर checks if the sequence stream of tokens, sequence and stream of token syntax rules को फॉलो करती है कि नहीं। किसके? कौन से सिंटैक्स रूल्स? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब सिंटैक्स रूल्स आर चेक्ड बाय, किस तरीके से चेक होगा? चेक्ड बाय ग्रामर।
और रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस फेज को और एक नाम से जाना जाता है पार्सर, क्योंकि ये क्या करता है, ये पार्स ट्री जनरेट करता है। ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्री रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सोर्स कोड। सिंटैक्स एनालाइजर इंटीजर x इज इक्वल टू 5। अब इसका सिंटैक्स वैलिड है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज और नॉट, ये स्पेसिफिकली चेक करेगा। अब सिमेंटिक एनालिसिस या फिर सिमेंटिक एनालाइजर, दिस फेज ऑफ कंपाइलर एंश्योर्स दैट द कोड हैज अ मीनिंगफुल लॉजिक। हम कुछ भी बकवास नहीं कर रहे हैं कोड में, ये इसका काम है कि डिटेक्ट करे मीनिंगफुल लॉजिक। हियर इट डज टाइप चेकिंग, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके समझाया था बोल के, एंड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, कुछ ऐसे वेरिएबल जो अनडिक्लेयर्ड है, हवा में हमने उसको यूज कर लिया पर हम उसको डिक्लेयर करना भूल गए, ऐसे वेरिएबल्स को ये कैच करता है। अभी एक सिंटैक्टिक एरर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिमेंटिक एरर सॉरी। जैसे कि इंटीजर x है, असाइनमेंट के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार लिखा हुआ है, परंतु दिस फेज विल जनरेट एरर। क्यों? क्योंकि इंटीजर को हम स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। आई होप आप यहाँ तक पहुंच गए होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप अपने 3.5 मार्क्स कवर कर चुके हैं। 3.5 से 4 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल जाएंगे आराम से 7 मार्क्स के क्वेश्चन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन या कोड जनरेटर converts code into intermediate representation which is one step more closer to machine code। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना देता है हमारे जो गिव कोड होता है उसको, जो एक ज्यादा स्टेप क्लोजर होता है मशीन कोड के। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं। अरे यार to generate intermediate code, three address code is vastly used। 3 एड्रेस कोड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी मैं इस एग्जांपल को 3 एड्रेस कोड में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, पर देन आई विल इरेज इट क्योंकि ये पेज के बाहर जा रहा है एंड मुझे आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करनी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी ये 7 मार्क्स सिक्योर हो। तो आई नीड कि आप ये सब कुछ या तो अभी लिख लें या तो फिर मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तब खुद से पढ़ के लिखे। मैं ये नहीं कह रहा कि यही चीजें छापो, मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद समझो इस बात को एंड खुद अपनी लैंग्वेज में लिखो कि इसमें है क्या। चलो क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू माइनस a स्टार b प्लस c स्टार d। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी पेपर में मिल जाएगा आपको 3 या 4 मार्क्स में। इसके साथ कंपाइलर की डेफिनेशन भी पूछी हो सकती है। चलो तो इसको 3 एड्रेस कोड का रिप्रेजेंटेशन करना है एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि इसका क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल भी रिप्रेजेंटेशन करना है। वो सब चीजें बहुत आगे आएगी जब हम इस चीज को और डीपली पढ़ेंगे। इन सब स्टेप्स या इन सब फेजेस का पर्टिकुलर अपना एक चैप्टर है, तो आप समझ सकते हो कि ये चीजें छोटी नहीं है, ये और बड़ा होने वाला है। तो इस लाइन ऑफ कोड को हमको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है। फर्स्टली मैं T1 दे दूंगा, T1 इज इक्वल टू x। 3 एड्रेस कोड का बस एक ही लॉजिक होता है कि हमको 3 ही ऑपरेंड्स यूज करने हैं। आई होप मैं सही बोल रहा हूं।
मैक्सिमम 3 ऑपरेंड्स यूज करने हैं। T1 इज इक्वल टू एक्स, ये हमने 2 ऑपरेंड्स यूज किए। T2 इज इक्वल टू ए स्टार बी। T3 इज इक्वल टू माइनस T2। T4 इज इक्वल टू सी स्टार डी। अब हमारा फाइनली बन जाएगा T1 इज इक्वल टू T3 प्लस T4। ये बन गया हमारा एक 3 एड्रेस कोड। ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ये करने से आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे कंपाइलर के लिए ये प्रोसेस करना, इसको प्रोसेस करने से आसान होता है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब। कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कोड ऑप्टिमाइजेशन में कंपाइलर क्या करता है, हमारे कोड को एफिशिएंट बनाने पे काम करता है कि हमारा कोड मोर एफिशिएंट बन जाए, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करे। हमारे कोड को इम्प्रूव करता है, हमारे कोड में से जो फालतू की लाइंस होती है उस मतलब हमारे कोड लाइंस को कम करता है। रिमूव्स रिपीटेड कोड स्ट्रक्चर या कोड लाइंस, जो हम बहुत ज़्यादा रिपीट करके लिख रहे हैं उसको रिमूव करता है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि इन 2 को लिखने की जगह पे हम ये 1 लिख सकते हैं। कोड जनरेशन क्या होता है? कोड जनरेशन, इट एक्चुअली जनरेट्स द असेंबली स्लैश मशीन कोड आउट ऑफ ऑप्टिमल कोड। इट एक्चुअली जनरेट्स असेंबली कोड। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर खत्म होता है, परंतु हमने कंपाइलर के स्ट्रक्चर में देखा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, जैसे कि एरर हैंडलर एंड सिंबल टेबल मैनेजर या मैनेजमेंट। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों का काम क्या है, ये भी हमको 7 मार्क्स के आंसर में लिखना ज़रूरी है। हमको 3 से 4 पेज भरने हैं 7 मार्क्स के लिए। जेटीयू में मैक्सिमम प्रोफेसर देखते हैं क्या, नॉलेज कितनी है ये नहीं, कितना पेज भरे हो ये। तो सिंबल टेबल मैनेजमेंट क्या करता है? सिंबल टेबल मैनेजमेंट मेंटेन करता है सिंबल टेबल को। अब सिंबल टेबल में क्या मेंटेन करने जैसा है? सिंबल टेबल होता है जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक सारे फेजेस अपना अपना योगदान देते हुए जो आइडेंटिफायर एंड फंक्शंस होते हैं उनकी टाइप, मेमोरी लोकेशन को अपडेट करते रहते हैं अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। मेंटेन सिंबल टेबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर्स एंड फंक्शंस। इट ट्रैक्स, सिंबल टेबल ट्रैक करता है टाइप, मेमोरी लोकेशन एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। अब लास्ट टॉपिक, एरर हैंडलर क्या करता है? एरर हैंडलर डिटेक्ट करता है, हमको रिपोर्ट करता है एंड समटाइम्स, कभी कभी रिकवर कर देता है एरर्स को। किसी भी फेज में, किसी भी फेज में कोई एरर होती है तो वो एरर सबसे पहले एरर हैंडलर के पास जाती है। अगर वो हैंडल नहीं कर पाता है तो दैट एरर जनरेटेड कम्स टू द यूजर, या फिर जो कोड लिख रहा है प्रोग्रामर उसके पास। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत प्यार से जेटीयू के लिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन समझा दिया होगा। इस स्ट्रक्चर को याद रख लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर के भी मार्क्स है। ये स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, बस थ्योरी लिख के आ जाओगे, मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे कि सर जी बताया नहीं। चलो मैं कॉपी करता हूँ पर बड़े लोगों को करता हूँ, ये भी अच्छी बात है। थैंक यू। पूरा लेक्चर देखे हो तो, नहीं देखे हो तो अच्छी बात है, अगली बार देख लेना, पर
पढ़ाई करते रहना।